स्टे हो रहा है। आज मुझे स्टे मिलेगा, मैं वो स्टे किसका दूंगा बताइए, जब मेरा घर गिर गया। आज कौन स्टे का पालन करेगा जज साहब, कौन पालन करेगा? नगर निगम की कार्यवाही अब रीवा में उस जगह में हो रही है जहां 1-2 नहीं बल्कि 300 से 400 लोगों का घर रहता था। ये कह रहा वोट डालने के समय में बोला कि तुम लोग को बहन लोग नहीं हटाएंगे, माता लोग वोट मुझे के देना। जब तुमको मैं हटाऊंगा तो कहीं में कहीं तुमको एक मुट्ठी जगह देंगे, रहने के लिए जगह नहीं देंगे, फिर भी कॉलोनी बनवा के देंगे। ये शिवराज की लाडली बहना है, मोहन यादव की लाडली बहना है। गृह जिला है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का। मतलब मेरे को न्यायालय की इतना धज्जी उड़ाई गई है, इतनी धज्जी उड़ाई गई है, राजेंद्र शुक्ला ने उड़वाया है कि कोई भी संविधान में, अब क्या बताऊं कैसे जज लोगों को, इनको फांसी देना चाहिए ऐसे लोगों को। चुनाव के समय में हम मुख्यमंत्री नहीं, मोहन यादव भी आए थे और बोले कि हमको वोट दीजिए, मेरी सरकार बनाइए, मैं आपको पट्टा दूंगा, जमीन दूंगा। इनके पास जमीन नहीं है, लेकिन मुल्टी और कम्प्लेक्स खरीदने के लिए इनके पास जमीन है, लेकिन गरीब के लिए जमीन नहीं है। माननी अब गरीब के पास क्या है, या तो जेल है या फिर रोड है, बाकी का कुछ नहीं है जज साहिबा। नगर निगम की कार्यवाही अब रीवा में उस जगह में हो रही है जहां 1-2 नहीं बल्कि 300 से 400 लोगों का घर रहता था। इस जो बस्ती है यह बंसल बस्ती है रीवा की, और सबसे पुरानी बस्तियों में से एक यह बस्ती है जहां पे कोई 1-2 पुश्त नहीं बल्कि कई पुश्तों से लोग रह रहे थे। लेकिन नगर निगम की कार्यवाही में अब यहाँ की जो पुश्तें थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो छोटे छोटे लोग थे, जो छोटे छोटे आशाओं को लेके अपने जीवन यापन इस बस्ती में करते थे, आज वह बस्ती गिरने की कगार पे है, गिर चुकी है। साथ ही 3 जेसीबी लगी हैं जो इस बस्ती को गिराने के काम में लगी हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के घरों का सामान रहता है, लोग रहते हैं, लोग घर का सामान है जिनकी पुश्तें यहाँ पे बीती। स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे घर गृहस्थी का सामान भी रहेगा ही, क्योंकि उनकी कई पुश्तियाँ यहाँ पे रही। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं जिनका घर गिराया जा रहा है, आज भूखे पेट बैठे हैं। इनके परिजनों का कहना है कि उनके पास इतना समय नहीं कि वह अपने बच्चों को 2 रोटी खिला सकें, और उनके पास इतना समय तक नहीं दिया गया कि वह अपने सामान तक हटा सकें। और यही कारण है कि आज उनके सामान जो है तो रोड में पड़े हुए हैं, और जो कुछ है कुछ लोग अपना इंतज़ाम करके, ये ई रिक्शा है, ई रिक्शा में उनके दैनिक मर्रा के जो काम थे, दैनिक मर्रा की जो चीज़ें थीं, वह चीज़ें ही लाद करके कहीं अन्य स्थान में ले जाने की, इन चीज़ों के सहारे वह अपना जीवन यापन आगे से करेंगी। क्या नाम है आपका? हमारा लीलावती नाम। कब से आप यहाँ रह रही हैं? यहाँ हो गया हमें 25 साल रहते। हाँ। कुछ मदद देखिए गली में छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे, आदमी के घर उजाड़ दिए, कोई समय नहीं दिए हम लोग को, 1 मिनट के लिए समय नहीं दिए। ये धूप में हम लोग जल रहे हैं। कह तो रहे हैं कि आप लोग को 24 घंटे पहले बताया गया था। कुछ नहीं पता है, ये बोले रहे कि 30 तारीख है तुम लोग की झोपड़ी हटेगी, अचानक आज गिरा दिए। हम लोग को घर से सामान नहीं निकालने मिल रहा कि निकाल ले सही ढंग से। अतिक्रमण दस्ता आप लोग के पास आया तो क्या कहे आप लोग? वो कहता है अपना डेरे डंडी हटाओ और जहाँ जाना हो जाइए। पहले शुरू में कह रहे हैं कि हम तुमको मकान देंगे, घर देंगे बना के, कुछ नहीं दे रहे हैं, बस निकाल कर रहे हैं, मार पीटा पीट कर रहे हैं। अब देख लो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं, भूखे खाना खाए बैठे हुए, भूखे नान लड़के। हमारे तो और कोई नहीं है, मैं विधवा औरत है, दूसरे कोई मदद कर रहे मेरे, मैं कहाँ चले जाए? अपना अड्डा बताओ ना, समय दे मुझे आने को, जाने के लिए तो क्या करें? तो क्या अधिकारी लोग क्या बोले कि? कुछ नहीं बोल रहे हैं, समय नहीं दे रहे घर से सामान निकालने के लिए, कि सामान तो पूरा निकाल। प्रधानमंत्री आवास देंगे, इधर आ जाइए आप। बोले थे कि तुम लोग को मकान नहीं देंगे तो फिर भी रहने के लिए एक मुट्ठी की जगह देंगे। देखिए तो ये तड़प है उस माँ की जो अपने घर के लिए तड़प रही है। इनके आंसू बह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका आशियाना छीन लिया गया है। सरकार के द्वारा कहा गया कि यह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, लेकिन इनका कहना है कि वह अतिक्रमण था, फिर भी वह हमारा आशियाना था। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि यह नया घर अपने लिए खरीद सकें या फिर अन्य चीज़ें किराए का रूम ले सके। ये आंसू उस चीज़ के गवाह हैं कि एक बेबस औरत आखिर जाए तो जाए कहाँ, जो आज विवश है सिस्टम के पीछे। इस सिस्टम की एक नाकामी, जिसे 30 तारीख तक का समय दिया गया था, लेकिन वह
करीब आज 13 है तारीख है और 30 तारीख को जब तारीख दी गई थी तब तक ये शायद कुछ अपना इंतजाम करती, लेकिन उससे पहले ही नगर निगम का बुलडोजर चला और इनका घर ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ केवल एक औरत की दर्द दुख दास्तां नहीं है, ये यहाँ पे रहने वाले 400 से 500 लोगों का दुख दर्द है जो अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं और इनके पास कोई चारा नहीं है कि यह जाएं तो जाएं किसके पास। देखिए कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ है बताइए। राजा शुक्ला ये कह रहा है वोट डालने के समय में, बोला कि तुम लोग को बहन लोग नहीं हटाएंगे, माता लोग वोट मुझे के देना, जब तुमको मैं हटाऊंगा तो कहीं में कहीं तुमको एक मुट्ठी जगह देंगे रहने के लिए, जगह नहीं देंगे फिर भी कॉलोनी बनवा के देंगे, कुछ नहीं कर रहे, फिर के देखने नहीं आया। अब एक बैग 30 तारीख को बोला रहा गिरा देंगे, अब आप एक बैग गिरा दिए, कोई आदमी सामान नहीं हटा रहा, छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, उनको गाँव में देख लो पड़े रहे, ये क्या करे तरफदार। आपको मेरा तरफदार नहीं देख रहे, मेरे कोई नहीं, मैं विधवा औरत है, दूसरे कोई से मदद करवा के मैं अपना सामान निकाल कर रोड पे धरे। तो ये शिवराज की लाडली बहना है, मोहन यादव की लाडली बहना है। गृह जिला है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का, जहां पे सीधे तौर पर कहना है कि नेताजी आए थे वोट के समय, वोट लेने के बाद नेताजी सुध लेना भूल गए। वोट के समय उन्होंने यह भी वादा किया था कि माँ जी हम आपको हटाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़मीन भी देंगे, लेकिन वह वादा अपना भूल गए और आज यहाँ पे झांकने तक नहीं आए, इन माँ बहनों से मिलने तक नहीं आए कि आखिर इनकी समस्या क्या है। 30 तारीख को जो अतिक्रमण हटाना था वह कुछ दिनों पहले ही हटा दिया गया। आप एक बात कह रही थी कि 5 मौतें हुई हैं, क्या? 5 मौत हो गई यहाँ, जब जेसीबी लगा था जब हो गई। मेरा एक लड़का ख़त्म हो गया 16 साल का, हम लोग यहीं रह गए, यहीं रह, कितनी जान गई है जब से ये बना है। अच्छा, अतिक्रमण के दौरान जान गई है? जान गई, जब पहला घर यहाँ पर बना था गिरा है, वो गिरा है, तो वहाँ सामने मतलब जमान की मौत हुई है। कोई हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया, कोई कुछ से ख़त्म हो गया कि मेरा घर गिर रहा है, रोड चौड़ी, कहें कि रोड चौड़ी होगी, फिर दुकान बनेगी, बाउंड्री बनेगी, ऐसे कह के धीरे धीरे हम लोगों को मतलब बोले कि नहीं गिरेगा बस्ती। अब फिर तनाव में आके, हाँ, मानसिक तनाव में आके, हार्ट अटैक से आके अब फिर नहीं गिरेगा, धीरे धीरे एक साफ कर दिए। और यहाँ कोई ये नगर निगम की कार्यवाही हुई होगी जब से आप आई हैं? हम तो जब से आए तो ये बहुत पहले 2001 में गिराया गया था, अब ये 2025 लगा है। 2000 जब हमारी ये बेटी बहुत छोटी सी थी, जब इसी समय में ऐसे माहौल में मतलब गर्मी के समय में गिराया गया था, अब 25 साल पहले फिर गिरा दिए। ठीक है, तो 2001 में कार्यवाही हुई, फिर 25 साल तक कोई भी सुध नहीं ली गई, जैसा इन यहाँ के रहने वाले लोगों का है। जब ये अपनी बस्ती बसा लिए, अपने घर द्वार को और विस्तृत कर लिए, तब यहाँ पे नगर निगम की कार्यवाही हुई। इसी बीच में आते थे नगर निगम के, इनको वार्निंग दी जाती थी, लेकिन इस तरह नहीं कार्यवाही की जाती थी। स्टे भी हुआ है, कुछ दिन पहले ये ज़मीन का स्टे हुआ है कि यहाँ घर नहीं गिरा है, स्टे पे ज़मीन थी, मगर अचानक से यहाँ बिल्डोजर लगा दिया गया, कोई मतलब जानकारी नहीं दी गई। और हमारे पास स्टे का कागज़ भी है, हम लोग लड़े भी हैं कि यहाँ बोला गया था कि जितने लोग का घर गिरेगा उनको ज़मीन दी जाएगी, कॉलोनी दी जाएगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। और वो हमारे पिताजी हैं। स्टे कहाँ पे लगाया गया है? जिला हाई कोर्ट से स्टे था। अच्छा, लेकिन हाई कोर्ट की भी कोई मान्य नहीं की गई। अच्छा, मेरा नाम है प्रीतम लाल, मैं 35 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ। माननीय न्यायालय ने 2004 में आदेश पारित किया था, कलेक्टर रूपला सर ने भी स्थिति कायम कर गए थे। मतलब जब तक इनको हम रोहटी मेंटल नहीं करते हैं, कहीं भी स्थापित नहीं करते हैं ज़मीन का, नहीं इन गरीबों के पास मल्टी के लिए पैसा, इनको हम कहीं ज़मीन भी स्थापित करेंगे। माननीय जी उस आदेश का इतना उल्लंघन किया, धज्जी ऐसे उड़ाई गई है, नगर निगम ने उड़ाया। ये कमिश्नर सौरभ सोनावर साहब आए हैं, इनको राजेंद्र शुक्ल जी ने खरीद के लाया है माननीय जी, लेकिन इन्होंने ऐसी तैसी कर दिया हम लोगों की कि हम लोग ना गली के रह गए ना घाट के रह गए। तो आप लोग क्या आज मिलने गए थे सौरभ सोनबड़े जी जैसे? श्रीमान जी सोनावर साहब पार्टी बने हुए, आज सुनवाई लगी है कंचन सैनिक के यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आज भी सुनवाई लगी है। माननीय मैं मीडिया से भी निवेदन करता हूँ कि जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंचन सैनिक के यहाँ आज भी सुनवाई में लगी हुई है। आज स्टे भी पारित हो रहा है, लेकिन स्टे पारित के पहले इन्होंने ऐसी हाल कर दिया। इनका जवाब प्रस्तुत हो चुका है माननीय कमिश्नर साहब का, माननीय कलेक्टर महोदय जी का और आपके तहसीलदार साहब महोदय का, इनका जवाब प्रस्तुत हो गया माननीय न्यायालय में। लेकिन माननीय न्यायालय के मनमानी और ये गुंडागर्दी के चलते हुए माननीय हमारे सीएम साहब जो राजेंद्र शुक्ल जी हैं, ये पुलिस गुंडागर्दी से इन्होंने गिरा दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अवहेलना हुआ,
ठीक है हाई तो कोर्ट का भेजना हुआ कागज मैं लिया हूँ, मैं कागज लिया हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आज सुनवाई में लगी हुई है। कंजर सैनिक के यहाँ जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी न्यायाधीश हैं उनके यहाँ लगी हुई है। आज स्टे पारित होने वाला था, लेकिन उनके स्टे आने के पहले ही कलेक्टर और कमिश्नर राजेश शुक्ल ने पुलिस गुंडागर्दी से इसको गिरा दिया। न तो माननीय न्यायालय का पालन हुआ और न ही हाई कोर्ट का पालन हुआ। 2003 में, 2005 में, 2010 में हमने फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से विवेक अग्रवाल चीफ जस्टिस का नोटिस आया, नगर निगम आयुक्त का, उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने विवेक अग्रवाल चीफ जस्टिस का न्यायमूर्ति की नोटिस आई, उसको भी उन्होंने खा गए नगर निगम के आयुक्त के साथ। तो यहाँ पे रीवा के जिला प्रशासन, नगर निगम के कमिश्नर सौरभ सोनबड़े, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के ऊपर और साथ ही कलेक्टर प्रतिभा पाल पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं बस्ती वाले लोग, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि उनके पास स्टे था, स्टे और कहीं जगह का नहीं बल्कि हाई कोर्ट का स्टे था। उस आदेश की भी यहाँ पे अवहेलना की गई, उस आदेश को भी नहीं माना गया और इनके घर में बुलडोजर चला दिया गया। साथ ही ये माननीय न्यायालय का है, आज सुनवाई लगी है। ये सब आज गए थे, न्यायालय गए थे जहां अपनी बातों को शामिल कर रहे थे। ये उस चीज़ के कागज है, उस चीज़ का प्रूफ है कि ये हाई कोर्ट में इनके पास स्टे मिला था, लेकिन उस स्टे तक की कोई भी वैल्यू नहीं की गई और इनके घर में बुलडोजर चला दिया गया। ये माननीय न्यायालय का है। ये श्रीमान जी विचाराधीन है, आज स्टे हो रहा है। अब वो स्टे हम किसको देंगे? जब घर गिर गया था हम स्टे किसके देंगे माननीय जी जज साहब? लेकिन अब हम क्या कहूँ, न्यायालय है श्रीमान जी। ये आज वहाँ से स्टे पारित होगा माननीय न्यायालय से, तो वो स्टे मैं किसको दूंगा? जब मेरा घर गिरा दिया गया जज साहब, मैं किसको दूंगा आपका स्टे? मतलब मेरे को न्यायालय की इतना धज्जी उड़ाई गई है, इतनी धज्जी उड़ाई गई है, राजेश शुक्ल ने उड़वाया है कि कोई भी इस संविधान में, अब क्या बताऊं कैसे जज लोगों को, इनको फांसी देना चाहिए ऐसे लोगों को। चुनाव के समय क्या आए थे उप मुख्यमंत्री साहब? चुनाव के समय में हम मुख्यमंत्री नहीं, मोहन यादव भी आए थे और बोले कि हमको वोट दीजिए, मेरी सरकार बनाइए, मैं आपको पट्टा दूंगा, जमीन दूंगा। इनके पास जमीन नहीं है, लेकिन मल्टी और कॉम्प्लेक्स खरीदने के लिए इनके पास जमीन है, लेकिन गरीब के लिए जमीन नहीं है माननीय। एक न्यायालय का भेलना बताइए, एक न्यायालय का, तो हम तो आम पब्लिक हैं। हमारी क्या दुर्दशा हो रही है आप लोग आंख से देखिए। और माननीय न्यायालय तक ये बात पहुंचाई जाए, हाई कोर्ट तक, विवेक अग्रवाल तक ये बात पहुंचाई जाए। विवेक अग्रवाल की नोटिस है, लेकिन कमिश्नर सोनाबन ने इसको उचित नहीं समझा जवाब देने को। आज ये स्टे हो रहा है, आज मुझे स्टे मिलेगा, मैं वो स्टे किसको दूंगा बताइए जब मेरा घर गिर गया? आज कौन स्टे का पालन करेगा जज साहब? कौन पालन करेगा? तो हमें तो लगता है कमिश्नर साहब ही सबसे बड़े चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के और माननीय उच्च न्यायालय का। हट जाइए जज साहब, आप लोग कुर्सी छोड़ दीजिए। और गरीब तो मर ही गया, अब गरीब के पास क्या है? या तो जेल है या फिर रोड है, बाकी का कुछ नहीं है जज साहिबा। भूल जाइए अपनी न्यायालय और अपना ऑर्डर, ये ऑर्डर तुम्हारा धुर है, किसी काम का ये न्यायालय का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर का कोई पालन नहीं हुआ। किस बात की आप जज हैं? ठीक है, तो इनके पास जो आखिरी कहा जाए कि एक आखिरी उम्मीद जो थी वह न्यायालय थी, वह न्यायालय में गए, इनको स्टे मिला था हाई कोर्ट से, ये फिर न्यायालय में गए, लेकिन इनकी सुनवाई तो हुई, लेकिन यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी थे उनके द्वारा नगर निगम के आदेश तक की भी कोई प्रस्तुति जो थी वह तक नहीं मानी गई और सीधे इनके घर में बुलडोजर चला दिया गया। ये दुख दर्द, ये जो करुणा निधान है, ये लोगों की फोटो है जिनका आशियाना था। हाँ, ये न्यायालय में लगी हुई है, फोटो सब लगी है। कई सालों से इतने लोगों का मुकदमा चल रहा है, ये लोगों का घर ये कलेक्टर साहब का वो है, न्यायालय कलेक्टर ने ये लिखा था पटवारी को, पटवारी ने इसका कोई रिपोर्ट देना उचित नहीं समझा, तहसीलदार ने कोई रिपोर्ट को देने को उचित नहीं समझा। ये माननीय कलेक्टर महोदय रूपला सर का है, ये देखिए क्या लिखे हैं रूपला साहब ने, इसको देखिए। ये माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का ये आदेश है, ये फाइनल डायरेक्शन AK श्रीवास्तव साहब ने दिए थे कि पहली बात इनको हटाना नहीं, और इनको हटाना है तो इनको पट्टा और जमीन सहित बंटित करना है। MP रीवा कलेक्टर, ये कलेक्टर को लिखा गया था, कलेक्टर ने ये पालन कर दिया, पालन करके कचड़ा जैसे हटा दिया। ये माननीय जी हाई कोर्ट का है, AK श्रीवास्तव सर का। प्रधानमंत्री आवास वाली योजना वाली बात कही जा रही है, क्या मिला है आप लोगों को? प्रधानमंत्री आवास वाली योजना जो बताई जा रही है सब बिल्कुल कचरा है, उसमें पैसा लिया जाता है। हम लोग गरीब आदमी अपना पेट भरे कि इनको हम 10 लाख रुपए मल्टी का भरें, मल्टी में ले जाते हैं मिला पटा के श्रीमान जी, फिर बिहान में मल्टी भी खाली करा लेते हैं और कंपनी वाला आके ठोक बजा के पैसा मांगता है। कितना मांग रहे हैं?
और ये मुल्टी पड़ रही है 3,60,000 में किस्त में, और नगद में अब कितने में दे रही है मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, लेकिन किस्त में हम लोग फंसे, बहुत लोगों ने फंसे हुए हैं श्रीमान जी। तो वो मुल्टी में ये पैसा ले रहे हैं, देख लीजिएगा अभी इनको जिनको शिफ्ट किया जा रहा है, इनको 10 दिन बाद ना भगा दे राजेश शुक्ला, तो हमारे मुंह में जो भी इच्छा पड़ेगी वो कर लेना। वो मुल्टी खाली हो जाएगी रतहरा वाली भी। अभी पिछले हफ्ते में वो मुल्टी खाली कराई गई है। रानी तालाब की जनता गई थी कलेक्टर साहिबा के पास, लेकिन कलेक्टर साहिबा ने रानी तालाब वाले को बोले यहाँ राजनीति है, आप लोग वहीं रहिए, कोई नहीं भगाएगा आपको। लेकिन आज उनको भगा के वहाँ पे निरानगर शिफ्ट कराया जा रहा है। ये क्या धराशायी है, क्या राजनीति है अपनी रीवा राज की। माननीय जी, ये यार ये जहाँ का स्टे है, ये ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय का, इस वक्त में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में है। अच्छा जी सर, ये माननीय जी तहसीलदार महोदय कमिश्नर साहब, क्या कमिश्नर साहब सौरभ सोनबड़े आए थे आज यहाँ? आज कोई नहीं आया, ना प्रशासन आया, ना कलेक्टर आया, ना तहसीलदार आया, और ना ही सोनाबड़ साहब आए। ये माननीय तहसीलदार साहब महोदय का ये आदेश है, इसको पढ़िए। इसमें तहसीलदार ने 971/3 का स्टे किए हैं, 971/1 का किए हैं, 971/2 का किए हैं। उन्होंने यही लिखा है कि जब तक मैं आपको रिस्पेंडेंटल नहीं करता हूं तब तक मैं आपको नहीं हटाऊंगा। ये तहसीलदार का ये ऑर्डर है, मेरे बाप का नहीं है, तहसीलदार का है। ये पढ़िए, ये ऑर्डर शीट किसकी है? तो इनके पास ये अब इतने सिर्फ लोगों का बेचारा दिन बचा है, फाइल पड़ी हुई है तो पेंडिंग। कागज के टुकड़े हैं जिन्हें यह अपने लिए रखे थे कि यह जो कागज हैं यह इनका जो सबूत है, जो कलेक्टर, कमिश्नर, हाई कोर्ट, जजों का जो आदेश है, तहसीलदार का जो आदेश है, उस आदेश को माना जाएगा और इनका घर नहीं गिराया जाएगा। लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि आदेश होने के बावजूद, स्टे होने के बावजूद यहाँ पे नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया और इनके घरों को गिरा दिया गया। अब ये स्टे लेकर जाएं भी तो जाएं कहाँ, क्योंकि जो इनकी जीवन भर की जो पूंजी थी उस पर अब बुलडोजर चला दिया गया है नगर निगम के द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।